ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भूकंप से बचाव की तैयारियों पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं पर्यावरणविद सीके वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार शुक्ला। भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वार्ष्णेय जी, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि जो भी हमने भूकंप देखा, ये भूकंप आया भारत में भी कई राज्यों में इसके झटके महसूस किए गए। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये जो एरिया है हिमालय का, सब हिमालयन बेल्ट, ये इस सिस्मिकली बहुत एक्टिव है, क्योंकि ये जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट को हिट करती है। तो वो जब उत्तर की दिशा में धीरे धीरे खिसकती है तो बहुत प्रेशर डेवलप होता है। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये जो भूकंप है, इस प्रकार से एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से कंपन होता है और पृथ्वी और जमीन कांप जाती है। तो कल जो भूकंप आया वो करीब 10 सेकंड के करीब रुका और उसमें हमने देखा कि सारा कंपन हमारे यहाँ पे था। हालांकि उसका जो एपी सेंटर था वो पिथौरागढ़ से ईस्ट और ईस्ट साउथ में करीब 90 किलोमीटर दूर था, नेपाल के अंदर, और वहां पर करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा गहराई जमीन के अंदर एक्टिविटी हुई, जहां पर के एनर्जी रिलीज हुई और इसकी वजह से ये भूकंप आया। तीव्रता इसकी काफी थी, 6.3 रेक्टर स्केल पे, जो हमारे नापने वाले यंत्र हैं उससे पता चला भारतवर्ष में। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, जो भी हमारा ये सब हिमालयन बेल्ट है, ये बहुत एक्टिव है, क्योंकि इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में धीरे धीरे खिसक रही है, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है और फिर सारी चीजों में दोबारा से इक्विलिब्रियम लाने के लिए काफी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि कंपन होता है और जिसको कि हम महसूस करते हैं भूकंप के माध्यम से। वार्ष्णेय जी, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाकर के देखें तो वर्ष 2015 में भी नेपाल में एक खतरनाक भूकंप आया था 25 अप्रैल 2015 को, और इसका भी केंद्र जो था वो लामजुंग नेपाल से 38 किलोमीटर दूर था। भारत के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए। तो अगर देखा जाए तो 7 साल के अंदर ये दूसरा ऐसा झटका हमें देखने को मिला है। बिल्कुल ये चिंता का विषय है, क्योंकि 7 से 8 साल के अंदर धीरे धीरे जैसे प्लेट खिसकती है तो उसके अंदर ऊर्जा और स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, और वो कभी 7 साल कभी 10 साल के अंतराल में वो फिर से एक तब फूट के निकलता है, और जिसकी वजह से ये भूकंप आते हैं। लेकिन इस साल जो भूकंप आया है उसमें और जो 2015 में आया था उसमें काफी अंतर है, क्योंकि उस वक्त जो भूकंप आया था उसमें नेपाल के अंदर बहुत भारी तबाही हुई थी, लेकिन इस वक्त जो तीव्रता थी वो कम थी। लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए कि अगर ये एनर्जी धीरे धीरे छोटे छोटे झटके अगर आते रहें और उस हिसाब से धीरे धीरे डेसिपेट होती रहे तो फिर बड़ी भूकंप की आशंका कम हो जाती है। और इस समय लगता है कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इससे पहले 2 और नेपाल में भूकंप आए जिनकी की तीव्रता 4 और 3.9 रिक्टर स्केल पे थी, और इसके साथ साथ इतवार को भी एक भूकंप आया जिसकी की रिक्टर स्केल पे जो स्ट्रेंथ थी वो 3.9 थी। आज सुबह के भूकंप जो आया 1:57 पे, उससे पहले ये 3 भूकंप आ चुके थे एक के बाद एक। तो इस वजह से काफी सारी जो ऊर्जा थी वो इसमें कम हुई और स्ट्रेस कम हुआ, और इस वजह से एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी, दुर्घटना हो सकती थी, या भूकंप की तीव्रता बड़ी हो सकती थी। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से थोड़ा सा बचाव हुआ है। अफगानिस्तान में भी हिंदू कुश की जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी अक्सर हमें ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो क्या दोनों में कोई कनेक्शन है? जी हाँ, कनेक्शन तो एकदम सीधा नहीं है, लेकिन एक कनेक्शन जो है वो ये है कि जो प्लेट्स हैं जिनको कि हम सिस्मिक प्लेट्स कहते हैं सिस्मोलॉजी के अंदर, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसक रही हैं। तो इसकी वजह से पूरे हिमालयन बेल्ट में अफगानिस्तान से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक हमारी एक रेखा है, उसके ऊपर बड़ा भारी दबाव और स्ट्रेस बना रहता है। तो इस वजह से कभी अफगानिस्तान में, कभी कश्मीर हिमालयाज में और कभी नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं कि भूकंप के झटके आना होता है, और वहां पर संभावना भी काफी बड़ी बनी रहती है। जहां तक भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत को क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस सिलसिले में?
इस सिलसिले में हमको काफी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जान माल का खतरा कम से कम हो, और हमें देखना चाहिए कि मकान बनाए जाएं वो इस तरीके से हो ताकि उनके अंदर भूकंप को संभलने की और भूकंप से अपने आप को बचाने की उनके अंदर क्षमता हो। तो इस तरीके से जो बिल्डिंग मटेरियल है वहां पर उनके अंदर हमको तब्दीली करनी पड़ेगी और उसको ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि वो लचीले रहें, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी से हम मकान न बनाएं जो कि एकदम ढह जाते हैं और उनके अंदर लचीलापन भी बहुत कम होता है और इससे जान माल का बहुत नुकसान भी होता है। दूसरी बात यह है कि हमें भूकंप नापने के यंत्र का जाल है वो और तेजी से बिछाना चाहिए ताकि भूकंप के आने के जो लक्षण हैं वो पहले से पता चल जाएं और आम जनता को बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में पूर्व अनुमान लगा करके बता दिया जाए कि भूकंप आ रहा है या आने की अंदेशा है। और इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक बहुत भारी तालमेल बनाने की जरूरत है, और ये सब जब ही हो सकता है कि जब हम शांति के समय में काफी प्रैक्टिस करें और एक मॉक ड्रिल करते रहें, जिससे कि आम आदमी और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर के चुस्त तरीके से, और अगर कोई ऐसी समस्या खड़ी होती है या दुर्घटना बनती है तो उसको संभालने के लिए तैयार रहें। वार्ष्णेय जी, वैसे तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए बेसिक स्तर पर यानी कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको अगर जानकारी देनी हो तो किस तरह से उनको हम जानकारी दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जरूरी ये है कि हम बच्चों को, बुजुर्गों को और बड़ों को सबको अलग अलग तरीके से एड्रेस करने के लिए मटेरियल तैयार करें और एक ऐसा प्रचार करें जिससे कि उन लोगों को पता चले कि अगर भूकंप आता है तो वो अपना किस तरीके से अपने आप को संभाल सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है किसी टेबल के नीचे चले जाना चाहिए और कोई ऐसी जगह लेनी चाहिए जहां पर कि आपको डायरेक्ट ऊपर से गिरने वाली चीजों से आपका बचाव हो सके। जीने वगैरह में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जहां संभव हो सके घर से बाहर चले जाना चाहिए खुले में, जिससे कि आसपास काफी खुली जगह रहे और वहां पर बिल्डिंगों के गिरने का या ऊपर से छत या सामान गिरने का अंदेशा बिल्कुल समाप्त हो जाए। और ये सब होने के साथ साथ ये बड़ा जरूरी है कि आसपास के अपने लोगों को भी हम पूरी तरीके से आगाह करें और उनको भी एक प्रेरित करें कि वो भी इस विपदा से बचने के लिए फौरन बाहर आएं। तो ये सबसे एक जरूरी कदम है। इसके साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर बाई चांस कोई हादसा होता भी है तो हम लोगों को फर्स्ट एड और किस तरीके से रेस्क्यू करना है उसके बारे में भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बॉडी निकालने के लिए या आहत लोगों को निकालने में सावधानी हो जाती है, जिससे कि उनकी तबीयत और बिगड़ती है और उनकी जो चोट है उसके अंदर और नुकसान हो जाता है। तो इन सब का प्रशिक्षण हमें पहले से दे के रखना चाहिए। स्कूलों में हमें इसके बारे में बताना चाहिए और वहां पर संडे को या किसी और अवकाश वाले दिन या स्कूल वाले दिन ही एक सत्र में 2 या 3 दफे इस तरह की एक्सरसाइज करा करके उनको पूर्ण रूप से अवगत करा देना चाहिए। मकान बनाते समय खासतौर पे छोटे मकान जो 1 मंजिल या 2 मंजिल या 3 मंजिल तक बनते हैं, उनमें किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, उनमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम अच्छी तरीके से उसकी फाउंडेशन तैयार करें। जिस तरीके से शेकिंग होती है पृथ्वी के हिलने से, उससे बचाव हो सके और उसके अंदर ऐसे मटेरियल लगाए जाएं जिनके अंदर लचीलापन हो। और सबसे जरूरी बात यह है कि उसको किसी एक एक्सपर्ट इंजीनियर से परामर्श करके ही हमें आगे चलना चाहिए, ताकि हम एक रेजिलिएंट सिस्टम और रेजिलिएंट मकान बना सकें और भूकंप से ज्यादा बचाव किया जा सके। वार्ष्णेय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भूकंप से बचाव की तैयारियों पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे पर्यावरणविद C.K. वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।